हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को शायद मालूम होगा इस तरह का मैथ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको समझा देता हूँ इसमें क्या है। क्वेश्चन ऐसा होगा, इफ 8 men and 12 boys कैन फिनिश अ वर्क इन 5 days while 6 men and 8 boys together, एक साथ में। ठीक है, मतलब 8 men प्लस 12 बॉयज, ये जो 8 + 12 20 जो मिल के 5 डेज में एक काम को कंप्लीट करता है। वायरस 6 men and 8 बॉयज एक साथ में 7 डेज में वही काम, जो काम दिया था वही काम 7 डेज में कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि अगर एक मेन वो काम करते पूरा, सपोज मैं बोला एक वॉल है, ये एक घर का वॉल है, इसको पेंट करना है। तो ये घर को, ये वॉल को जो पेंट करने के लिए अगर 8 आदमी और 12 बच्चे एक साथ में काम करते हैं तो 5 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, कलर करना कंप्लीट होता है। सेम वर्क, यही वॉल को अगर 6 men एंड 8 बॉयज मिल के एक साथ में काम करते हैं तो यही का वॉल कितने दिन में कंप्लीट होता है? 7 दिन में। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक आदमी, 1 man, ये वॉल पेंट करते तो कितने दिन में कंप्लीट करते, और एक बॉय, अगर एक बॉय को हम बोलते कि तुम मर्जी से करो, ये रंग खुद करो, तो कितने दिन में वो एक बॉय ये वॉल कंप्लीट कर सकता है कलर करके। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये मैथ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले बोल देंगे कि लेट, अच्छा चलिए इससे पहले एक बात बोल देते, सपोज ये है एक वॉल, ये एक वॉल है, एक आदमी, सपोज एक आदमी ये वॉल 4 दिन में, 4 डेज में, ठीक है, समझिएगा, 4 डेज में पूरा वॉल को कलर कर देता है एक आदमी, मतलब 1 man। तो एक दिन में कितना करेगा, पूरा करेगा क्या? नहीं, 4 डेज में पूरा करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 पीस कर देते हैं, देखिए, क्योंकि हर एक दिन इक्वल काम करेगा। ठीक है, ये हम लोगों का बेसिक होता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 1 पीस करेगा, है ना। 2 दिन में कितना करेगा, 2 पीस, 3 दिन में 3 पीस, 4 दिन में 4 पीस, गोटा कंप्लीट हो गया। तो 4 दिन में पूरा वॉल कंप्लीट हो गया कलर करना। वही तुम मैन समझ के करो या बॉय समझ के करो, बात एक ही है। अगर मैं बोला कि हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि एक 1 man कैन फिनिश द वर्क, मैं बोला सपोज एक्स डेज चाहिए उनको, क्योंकि हम लोग को तो मालूम नहीं है, मैं तो 4 दिन बोल दिया था, लेकिन वो नहीं है। मैंने बोला सर, जस्ट एग्जाम्पल था, मैंने बोला एक्स डेज पे हम लोग को यही फाइंड करना है कि एक्स डे में ही काम कंप्लीट करेगा। तो तुम अब खुद सोच लो, यहाँ पे क्या था, जब बोला था 4 डेज था टू कंप्लीट द होल वर्क, तो एक दिन में कितना था, देखिए 1/4 था ना, क्योंकि 4 पीस करने से 1 पीस किया था, ये था 1 डे, ये कितना दिन का था, 1 डे का था, 1 डे का था। मतलब जस्ट रेसिप्रोकल हो गया ना। देखिए, पूरा काम करने के लिए अगर 4 दिन चाहिए तो एक दिन में कितना काम करेगा, इतना पार्ट काम करेगा, है ना। 4 पार्ट का 1 पार्ट काम करेगा। अगर 4 पार्ट का 4 पार्ट करेगा तो 4/4 1 हो जाता है, मतलब 1 पार्ट मतलब होल काम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कोई आदमी या कोई बच्चा या कोई भी एक डेज में काम करता है, गोटा को कलर करता है, तो उसको रेसिप्रोकल करने से क्या निकलेगा, 1 डे का निकल जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले समझ लेते हैं। लेट अ मैन कैन फिनिश द होल वर्क इन एक्स डेज, ठीक है, एंड अ बॉय कैन फिनिश द होल वर्क इन वाई डेज। समझ ले, क्योंकि एक ही दिन तो नहीं लगता है ना, किसी का कम किसी का ज्यादा। अभी एक बात बोलिए, अगर एक आदमी एक्स डेज में काम काम कंप्लीट करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, एक आदमी, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एक आदमी कितना काम करेगा एक दिन में, 1/x पार्ट काम करेगा। ओके, लेकिन है कितना आदमी यहाँ पे 8 आदमी अगर काम करता है एक साथ में, तो कितना होता है इसका, 8 टाइम्स ज्यादा काम करता है। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटू 8 हो जाएगा ना।
ये हो जाएगा एक दिन का, 8 आदमी मिलके एक दिन का, ये एक आदमी का काम इंटू 8 मतलब 8 आदमी का काम। दैट मीन्स हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 8/x, 8/x। ये क्या निकल गया, ये निकल गया 8 आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है। मैंने बोला एक बॉय वाई डेज में काम कर सकते हैं, वही काम पूरा काम, तो एक दिन में कितना करेगा 1/y, सेम प्रोसेस है, लेकिन कितना बच्चा है 12 है, तो 12 बॉयज कैसे काम करेगा 12/y, सेम बात है। फिर बोला गया यहाँ पे कि 8 मेन 8 मेन एंड 12 बॉयज एक साथ में कितना काम करेगा, ये हो जाएगा एक दिन का काम, दोनों मिलके काम किया, 8 आदमी और 12 बॉयज मिलके एक दिन में इतना काम किया। चलिए इतना समझ में आया होगा, ओके। लेकिन हम लोगों ने निकाला एक दिन में इतना काम होता है, कितना एक दिन में, ठीक है। यहाँ पे बोला गया 5 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, पूरा काम क्या होता है 5 दिन में कंप्लीट करता है, ओके। तो ये एक दिन अगर हो जाएगा तो 5 दिन में कितना होगा इंटू 5, है कि नहीं। अगर ये एक दिन का काम है तो 5 दिन में कितना होगा, इतना होगा, तो 5 दिन में क्या बोला काज कंप्लीट होगा। दैट मीन्स कितना पार्ट काज कंप्लीट होगा काम, एक पार्ट। दैट मीन्स इसका आंसर कितना आता है 1 आता है ना। ये एक दिन में इतने पार्ट काम किया, तो 5 दिन में कितना काम किया। मैंने पहले ही बोला था कि 5 दिन में काम कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब कितना होता है, पूरा टोटल पार्ट काम होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग 1 पार्ट, क्योंकि 4/4 5/5 6/6 जितना भी आप बोलो टोटल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होने से 1 आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप एक काम करो इसके साथ इंटू है तो इसको ले जाओ, इधर पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर पे कितना हो जाएगा तो 1/5, दैट मीन्स 8/x प्लस 12/y इज 1/5। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया होगा तो सेकेंड इक्वेशन वैसे कर देंगे हम लोग। कैसे करेंगे, 6/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 1/7। ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड इक्वेशन, ओके। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है 8/x है, हम लोग एक काम करते हैं इसको 8/x कैसे लिख सकते हैं ना 1/x इंटू 8 मैंने पहले दिखाया था, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 12 इंटू 1/y कर सकते हैं इक्वल्स टू कितना है 1/5, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1/x को हम लोग समझ लेंगे दूसरा कोई वेरिएबल, समझ लेंगे a, दैट मीन्स a इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 8a प्लस ये कितना हो जाएगा 12, हम लोग इसको b समझ लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 1/5। यहाँ पे लिख देंगे लेट 1/x इक्वल्स टू a 1/y इक्वल्स टू b। बाद में हम लोग क्या करेंगे फिर वैल्यू बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन कितना हो जाएगा, देखिए आप लोग सेकेंड इक्वेशन कितना हो जाएगा, देयरफॉर सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे 6a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8b इक्वल्स टू कितना है 1/7। ये तो सेम ही बात हो गया, लेट कर दिया इसको। चलिए अभी इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा ये सॉल्व जो करेंगे ना आज थोड़ा मतलब दूसरे तरह से करते हैं। बहुत को हम लोगों को क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में तुम्हें प्रॉब्लम होता है, तो एक काम करेंगे नया तरह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन नया तरह से। फ्रॉम इक्वेशन वन यहाँ से क्या करेंगे हम लोग a इक्वल्स टू निकालेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। 8a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इधर पे चला जाएगा तो 1/5 माइनस कितना हो जाएगा, इधर पे जाने से कितना हो जाएगा, इधर पे जाने से आपका हो जाएगा। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए दूसरे तरह से कर लेंगे। पहले ए जो है 5 इसके साथ इसको इधर पे लेके आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे तब 5 इंटू 8a प्लस 12b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 40a प्लस 60b इक्वल्स टू 1 कर देंगे। ये हम लोग काम पे लाएंगे, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ पे 40a प्लस 60b इक्वल्स टू 1। अभी क्या करेंगे सेकेंड वाला फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इसमें क्या करेंगे 7 पे इधर पे लेके आ जाएंगे। तो 7 इंटू 6a प्लस 8b इक्वल्स टू 1 और 42a
प्लस 56b इज 1 कर देंगे। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, ये मिटा देंगे, ठीक है, ये मिटा देते हैं यहाँ इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 42a प्लस 56b इज 1। यहाँ पे दोनों को मिटा दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये आ गया हम लोग का दो सिंपल फॉर्म आ गया। चलिए एक नंबर इससे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन से देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, 40a प्लस 60b इक्वल्स टू 1। तो 40a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 60b। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दाग खींचो, यहाँ पे 40 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 40a। तो a कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा, ऊपर में 1 माइनस 60b। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए इसको भी निकाल लेंगे, इसका भी a निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा 42a इक्वल्स टू 1 माइनस 56b। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 56b बाई 42। देखिए दोनों में क्या निकाल लिया हम लोगों ने, a इक्वल्स टू दैट मीन्स दे आर ऑल्सो इक्वल, है ना। तो हम लोग ये नया तरह का सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे 1 बाई एक्स यहाँ पे साइड में लिख लेंगे, 1 बाई एक्स इक्वल्स टू ए और 1 बाई वाई इक्वल्स टू बी, ये याद रखना है हम लोगों को। यहाँ पे मिटा दिया इसको। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को इक्वल बोल देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 60b बाई 40 इक्वल्स टू 1 माइनस 56b बाई 42। चलो तो a इक्वल्स टू कितना था, यहाँ पे लिख लेंगे a इक्वल्स टू 1 माइनस 60b बाई 40। ये एक लिख के रखेंगे, ठीक है, दूसरा नहीं चाहिए, चला जाएगा, हो जाएगा, एक से हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है, सेमी वैल्यू निकलेगा दोनों से। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए नीचे नीचे काट सकते हैं, सेम अगर सिंगल वैल्यू है, ये एक सिंगल नंबर है, ये सिंगल नंबर है, ये काट नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें दो टर्म्स है, इसमें दो टर्म्स है, ठीक है। इसमें हम लोग काट देंगे, कितने से काटेंगे, 2 से काट देते हैं, 2 20, ये हो जाएगा 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हम लोग को कितना आ जाएगा, इसमें करने से, अच्छा चलिए 20 इंटू 1 माइनस 56b इक्वल्स टू 21 इंटू 1 माइनस 60b। 20 माइनस to 21 minus b minus 1120b plus 1260b equals to 21 minus 20। दैट मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 12601120 0 140, ये कितना हो जाएगा 140। ओके, तो यहाँ पे 140b इक्वल्स टू 1, देयरफॉर b इक्वल्स टू 140। b हम लोग किसको समझे थे, y को, है ना। देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर 1 बाई वाई इक्वल्स टू b था, इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1 बाई 140। ऊपर में तो 1 1 मिल गया, तो नीचे y का वैल्यू कितना होना चाहिए, देयरफॉर y इक्वल्स टू 140 होना चाहिए। मतलब अगर एक बच्चा काम करेगा, एक बॉय अगर काम करता है, तो वो 140 डेज में ये काम कंप्लीट कर सकता है। ओके, अभी चलिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू डाल देंगे, तब इसमें डाल देंगे तो निकल जाएगा a। तो ये कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1 माइनस 60 इंटू b नॉट y, b 1 बाई 140 बाई कितना था, 40 था। तो ये कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये कट जाएगा, 6 3 2 7 सर। तो a इक्वल्स टू 1 माइनस 3 बाई 7 बाई 40। इसमें एलसीएम कर लेंगे हम लोग, नीचे 40 40 को रखने दो, ये हो जाएगा, एलसीएम करने से ये हो जाएगा 7 7 माइनस 3 7 माइनस 3 मतलब 4 हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर क्या करेंगे, a इक्वल्स टू हो जाएगा, तो a इक्वल्स कितना हो जाएगा 4 बाई 7, और नीचे जो है रेसिप्रोकल हो जाता है इंटू 1 बाई, ठीक है ना।
यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/70। ए क्या था, ए था 1/x, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू 1/x था, और ए का वैल्यू कितना, 1/70। इसका मतलब देयरफॉर x कितना बोलेंगे, एस हो जाएगा 70, क्योंकि 1 1 मिल गया तो नीचे नीचे तो सेम होगा ही होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर एक आदमी पूरा काम करता, एक आदमी, तो उनके लिए 70 डेज चाहिए होता, और अगर एक बॉयज पूरा काम करता तो 140 डेज में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड पे। थैंक यू।